रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं अली शेर काशिफ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम रोलिंग गेम जो क्यूब गेम है उसका पार्ट 3 देखेंगे। इसके अंदर हमने करना क्या है। एक तो इसके अंदर स्कोर शो करना है कि हमारा जो प्लेयर है उसने कितना मूव कर लिया, डिस्टेंस कवर कर लिया, वो ठीक है। स्कोर शो करवाना है। उसके बाद हमने एक गेम ऑब्जेक्ट बनाना है। वो किस लिए कि ताकि हम लोग हमारी जब गेम ओवर होगी या गेम को हमें रीस्टार्ट करना है, स्टार्ट करना है, पॉज करना है, तो उसके लिए हम लोगों ने एक गेम ऑब्जेक्ट बनाना है, उसको देखेंगे। और उसके बाद हम कुछ डिजाइनिंग भी करेंगे, कैनवस की डिजाइनिंग करेंगे ताकि हमारे पास जब लेवल कंप्लीट हो तो हम लोग शो करवा सकें कि हमारा लेवल कंप्लीट हो गया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने एक स्पेसिफिक हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ठीक है। तो वहां तक अगर हमारा जो क्यूब है वो मूव करके चला जाता है, ठीक है, एक एंड पॉइंट हम लोग डाल देते हैं। तो वहां पर हम कहते हैं कि जी हमारा गेम जो लेवल है वो कंप्लीट हो गया होगा। तो उसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस यूनिटी से रेलिवेंट, गेम डेवलपमेंट से रेलिवेंट और फ्रीलांसिंग से रेलिवेंट आपको मिलेंगे इंशाल्लाह। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमने स्कोर शो करवाना है। उसके लिए क्या है कि आप हर की वो में जाएं, यहाँ पर राइट क्लिक करें और यूआई के अंदर जाएं। यूआई के बाद आप यहाँ पर टेक्स्ट सेलेक्ट करें, ठीक है। टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो एक और चीज आप लोगों ने नोट करनी है। जब आप लोगों ने टेक्स्ट पर क्लिक किया है तो आपने ये जो हमारी गेम बन रही है 3D के अंदर है, तो जो हम कैनवस बनाएंगे जिसके ऊपर स्कोच होगा वो 2D होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखें ऊपर हमारे पास सीन के नीचे यहाँ पर अगर देखें 2D को ऑन कर लें। जब आप उन्होंने 2D को ऑन कर लिया हुआ है तो आप जूम आउट कर लें थोड़ा सा, ये आपको इस तरह का कैनवस नजर आ जाएगा। मैंने क्यू बटन प्रेस किया है, उसको जरा मैं जूम इन करता हूँ ताकि मुझे चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। इसकी सेटिंग कर लें। अभी हमारे पास कैनवस एक बन गया हुआ है, ठीक है। ये सारा जो आपको व्हाइट सा है एक कैनवस नजर आ रहा है, उसके अंदर एक टेक्स्ट भी शो हो रहा होगा, ठीक है। आपको टेक्स्ट के ऊपर मैंने क्लिक किया है और इसको रीनेम कर ही लेते हैं कि इसके ऊपर हमने रीनेम करते हैं स्कोर के साथ, ठीक है। तो स्कोर के साथ हम रीनेम कर देते हैं। इसके ऊपर हमने स्कोर टेक्स्ट है, टेक्स्ट व्यू हमारे पास, उसके ऊपर स्कोर शो करना है तो मैंने उसको स्कोर कर दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम क्या करते हैं। तो मैंने टी प्रेस किया है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर देखें टी आपके पास ये स्केल टूल है, उसको रेक्ट टूल आपके पास आ जाएगा टी, ठीक है। इससे आप मूव कर सकते हैं। मैं इसको जरा मूव कराना चाह रहा हूँ। ये देखिए, आप ये मिडिल से इसको मूव करा सकते हैं, ठीक है। और इसको आप लोग सेटिंग कर लें टेक्स्ट टेक्स्ट व्यू को, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, इसके ऊपर स्कोर लिखते हैं जी। स्कोर हम कहते हैं जी, लेट्स सी 450, ठीक है। ये हमें साइड के ऊपर शो हो रहा है। अभी कुछ हम इसकी सेटिंग करते हैं। एक तो करते हैं हम इस वाले टेक्स्ट को हॉरिजेंटल, ठीक है, अलाइन करते हैं और मिडिल में अलाइन करते हैं, ठीक है। हॉरिजेंटल कर दिया। अभी हमने वर्टिकल के अंदर इसको अलाइन करना है, तो आप लोग यहाँ पर अलाइनमेंट में जाएंगे और यहाँ पर आपने वर्टिकल के अंदर भी मिडिल में कर दें, ठीक है। अब यहाँ से आप इसका फॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फॉन्ट फैमिली कोई भी आप सिलेक्ट करना चाहें। फॉन्ट साइज आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। यहाँ का फॉन्ट या आप कैपिटल करना चाहें तो आप वो कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम ये करेंगे कि हॉरिजेंटल ओवरफ्लो को हम अलाउ करेंगे। ओवरफ्लो मीन कि अगर हम लोग टेक्स्ट यहाँ पर काफी बड़ा दे देते हैं तो वो ओवरफ्लो हो जाए लेकिन हमें कुछ शो हो रहा होगा, ठीक है। तो ये हमने कर दिया हुआ है। 450 हमने स्कोर मेंशन कर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप कलर कोई भी मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर कलर लेट्स सी हम कहते हैं ये व्हाइट कर देते हैं। व्हाइट कुछ आपको इस तरह का नजर आ रहा होगा। फिलहाल हम इसको डार्क ग्रे ये रखते हैं इसका। अच्छा जी, अभी इसके ऊपर अगर आप जाते हैं कि एक्सटर्नल कोई फॉन्ट आपने लगाना है, फॉन्ट फैमिली लगानी है, तो भी आप जाएं, गूगल के ऊपर जाएं, सिलेक्ट सर्च करें फॉन्ट्स, ठीक है। रोबोटो हम लोग सर्च करते हैं और सर्च करने के बाद उसमें ऐड कर, यहाँ पर लिखें रोबोटो, ठीक है। कोई भी आप जो आपको अच्छा लगता है आप लोगों ने ऐड करना है एक्सटर्नल फॉन्ट, ठीक है। रोबोटो फॉन्ट फ्री डाउनलोड, ठीक है। तो बस क्लिक करें, डिफरेंट आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे। ये गूगल फॉन्ट्स है, यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लें या फिर द फॉन्ट्स भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो जस्ट क्या करना है, डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये फॉन्ट आपका डाउनलोड हो जाएगा और आपका क्या होगा कि आपकी डाउनलोड में चला जाएगा। क्योंकि ये मैंने पहले से डाउनलोड किया था, जिप फाइल थी। यहाँ पर एसेट्स में जाए, यहाँ पर मैंने फोल्डर बना लेते हैं, ठीक है। सीन्स का, मटेरियल्स का है एक, फॉन्ट्स का भी फोल्डर बना लेते हैं अलग से। राइट क्लिक करें और यहाँ पर फोल्डर उसका नाम देते हैं, फॉन्ट्स के नाम से बनाते हैं, ठीक है। और इसी फोल्डर के अंदर ही उस वाले
जो हमारे पास फॉन्ट्स हैं उसको ड्रैग करते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको, तो ये आप लोगों ने फॉन्ट सेलेक्ट करना है। ठीक है, और उसके बाद इसको यहाँ पर ड्रैग कर देना। जी, तो हमने जो एक्सटर्नल फॉन्ट्स है रोबोटो इसका नाम था, हमने डाउनलोड किया, तो उसको एक्सट्रैक्ट किया जिप फाइल। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप लोगों ने वो ड्रैग कर लेना है। ठीक, और अभी हम वापस चलते हैं स्कोर के ऊपर। तो यहाँ पर उसका फॉन्ट फैमिली आप लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखें तो जो आपने ऐड किया था वो यहाँ से आप लोग उसको ऐड कर सकते हैं। मैं इसको मीडियम दे देता हूँ। ठीक है, रोबोटो रेगुलर मैंने सभी के को दे दिया हुआ है। कोई भी आप लोग यहाँ से बोल्ड देना चाहें, बोल्ड इटैलिक देना चाहें, ठीक है, वो आप लोग थीम देना चाहें तो आप थीम दे सकते हैं। ठीक है, हमने फिलहाल ऐसा किया है कि रेगुलर आप लोग ने दे दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से आप उसको नॉर्मल है बोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, बोल्ड इटैलिक करना चाहें वो कर सकते हैं। जो भी आप फॉन्ट साइज है, लाइन स्पेसिंग करना चाह रहे हैं, टेक्स्ट वगैरह, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। एक और चीज हम लोगों ने जो इसकी सेटिंग में करनी है, फॉन्ट हमारा ये देखो मैंने कुछ और एस्पेक्ट्स चेंज किया है, स्क्रीन साइज चेंज किया तो वो गायब हो गया हुआ है। तो इसको खत्म करने के लिए ये हमें मिले तो हम कैनवस पर जाएं, कैनवस के ऊपर राइट क्लिक करें, यहाँ पर कैनवस स्केलर है, यहाँ पर कांस्टेंट पिक्सल साइज की बजाय आप जो है स्केल मॉडल जो है ना वो स्केल विद स्क्रीन साइज कर दें। ठीक है, अब आपको नजर आ रहा होगा, और यहाँ पर आपने जो हाइट और विड्थ है वो मैच कर देनी है। ठीक है, तो ये अब जिस मर्जी स्क्रीन के ऊपर चला जाए आपको आपका स्कोर नजर आ रहा होगा। ठीक है, फ्री में जाए तो आपको इस तरह से नजर आ रहा होगा। ठीक है जी, ये तो हम लोगों ने स्कोर और डमी शो करवा दिया। अब हम ये चाहते हैं कि हमारा जो क्यूब है, प्लेयर है, वो क्योंकि जी एक्सेस में मूव कर रहा है, तो जी एक्सेस की जो पोजीशन है अगर हम वो इधर टेक्स्ट में दे दें तो हमारा स्कोर शो होना शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्कोर पर जाएं, यहाँ पर एक हम एक्सटर्नल जो है ना कंपोनेंट या स्क्रिप्ट ऐड करते हैं। ठीक है, उसका नाम भी स्कोर ही दे देते हैं। ठीक है, स्कोर, और क्रिएट एंड ऐड करें, वापस इधर एसेट्स में जाएं। ठीक है, ये हमारे पास स्कोर की है। ठीक है, इसको मैं साथ साथ क्या करता हूँ, पहले इसको बाद में मैं ड्रैग कर लूंगा स्क्रिप्ट्स के फोल्डर में। ठीक है, इसके ऊपर डबल क्लिक करें, स्कोर के ऊपर उसको ओपन करें, और वहां पर जाकर कुछ चेंजेस करते हैं। हमें चीजें क्या क्या चाहिए होगी, एक तो हमें जो हमारा प्लेयर है मूव कर रहा है पोजीशन चाहिए उसकी, तो एक ट्रांसफॉर्म चाहिए होगा, और दूसरा क्योंकि हमारे पास ये टेक्स्ट है, जो टेक्स्ट है तो इसका हमें ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। हमें बेसिकली दो वेरिएबल्स या दो ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं। ठीक है, और फिर उनको क्या करना पड़ेगा, हमें रेफर करना पड़ेगा। ठीक है, जी ये स्कोर की हमारे पास ओपन होगी हुई है। ठीक है, हमें स्टार्ट नहीं चाहिए, स्टार का मेथड, और ना ही हमें ऊपर वाला, ये दो मेथड चाहिए। ठीक है, तो हम क्लीन करते हैं अपने कोड को, और यहाँ पर दो वेरिएबल बनाते हैं, पब्लिक। पब्लिक इसलिए हम लोग लगाते हैं ताकि हमें शो हो जाए यूनिटी के अंदर, पब्लिक ट्रांसफॉर्म लेयर का नाम उसको मैंने नेम दे दिया ट्रांसफॉर्म को। ठीक है, पब्लिक टेक्स्ट, टेक्स्ट, और सॉरी टेक्स्ट, और उसका नेम दे हम स्कोर टेक्स्ट। अब वो ये कहता है कि हमारे पास टेक्स्ट डिफाइनिंग है। ठीक है, टेक्स्ट बना फॉन्ट, तो इसके लिए हमें एक ऐड करने पड़ेगा नेम स्पेस, उसका नाम है यूजिंग यूनिटी इंजन। ठीक है, डॉट यूआई, ये जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास ये जो टेक्स्ट है, ठीक है, हमारे पास ऑब्जेक्ट वो इसके अंदर डिफाइन है। ठीक है जी, तो हम क्या करते हैं, जो स्कोर टेक्स्ट है, बेसिकली जो टेक्स्ट है उसके अंदर स्कोर डॉट हम लोग करते हैं, लेट्स सी फॉन्ट आप चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल चेंज करते हैं। फिलहाल हमने क्या करना है, स्कोर टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट इक्वल टू लेयर, हमारा जो लेट्स सी के ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन कौन सी वाली, जी एक्सिस के अंदर। ठीक है, अच्छा जी, वो कह रहा है कि कम कैनॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप फ्लोट टू स्ट्रिंग, ये फ्लोट है तो इसको हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, कंट्रोल एस प्रेस कीजिएगा, और वापस चलते हैं जी गेम के अंदर। तो यहाँ पर देखते हैं जी क्या हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज हमें नोट करनी पड़ेगी कि हमारा जो प्लेयर है इसकी जो जी है ना, जी एक्सिस, वो हमारे पास जीरो के ऊपर होना चाहिए। अगर हम माइनस में इसकी पोजीशन पड़ी होगी, लेट्स सी यहाँ पर प्लेयर के ऊपर जाएं,
तो यहाँ पर अगर जी माइनस में होगा तो ये माइनस शो करेगा, ठीक है। हम बाय डिफॉल्ट जो स्कोर है वो 0 यहाँ पर मेंशन करते हैं। कंट्रोल एस का दिया हुआ है मैंने और प्ले करते हैं, बटन पर क्लिक करें और जरा देखते हैं क्या हुआ। अच्छा, एक चीज और मिसिंग है, वो क्या मिसिंग हो सकती है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। कि ये देखो नीचे देखिएगा हमारे पास, आप देखेंगे वेरिएबल प्लेयर ऑफ स्कोर हैज नॉट बीन असाइंड, आपने उसको असाइन नहीं किया। स्कोर पर जाएं, नीचे आप आए, यहाँ पर प्लेयर हमारे पास असाइन नहीं है और स्कोर टेक्स्ट भी असाइन नहीं है। प्लेयर कौन सा वाला, ये वाला, इसको ड्रैग कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ से प्लेयर्स को असाइन कर दें। और जो स्कोर टेक्स्ट है ये हमारे पास स्कोर है टेक्स्ट व्यू, इसको आपने असाइन कर देना है। कंट्रोल एस प्रेस कर दीजिएगा और प्ले करें जी। तो ये हमारे पास स्कोर शो हो रहा है, ठीक है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमें ये डेसिमल में ना आए इसको, ठीक है। इसको खत्म करना है तो उसके लिए जस्ट क्या करें आप लोग, तो आपकी स्क्रिप्ट है वहां पर टू सिंग में जाएं और यहाँ पर इसको 0 पास कर दें। तो इससे क्या होगा, आपका जो पॉइंट्स में वैल्यूज आ गई है वो ड्रॉप हो जाएंगी, ठीक है। जस्ट आपके पास होल नंबर आएगा। हम जरा प्ले करें, ये देखेंगे 82 स्कोर हमारा। अब हम ये क्या चाह रहे हैं, अभी तकरीबन हमने स्कोर वगैरह ऐड कर लिया हुआ है, ठीक है। वो आप लोगों ने उसकी सेटिंग भी देख ली हुई है, स्क्रिप्ट भी ऐड कर लिया हुआ है। अब हम ये चाह रहे हैं कि अपने गेम के अंदर हमने गेम ओवर भी डालना है, गेम पॉज भी डालना है, गेम स्टार्ट और गेम रिस्टार्ट भी करना है। तो उसके लिए एक अलग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट बनाने का मकसद ये है कि यहाँ पर आप जाएं, राइट क्लिक करें, ठीक है। और यहाँ पर क्रिएट एम्प्टी ऑब्जेक्ट, एम्प्टी ऑब्जेक्ट आप बना रहे हैं, ठीक है। उसका नाम देते हैं गेम मैनेजर का, ठीक है। गेम मैनेजर का हमने दे दिया है, रीनेम कर देते हैं। और इसको हम लोग स्टार्ट में ऊपर रख लेते हैं, कंट्रोल एस कर दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पर इसके अंदर स्क्रिप्ट भी ऐड करते हैं गेम मैनेजर के नाम से, गेम मैनेजर। इसको जरा ओपन करें, गेम मैनेजर की स्क्रिप्ट हमने ऐड की है। अब इसके अंदर हम लोग मेथड पहले से डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। हमें स्टार्ट करना ही चाहिए। अभी इसके अंदर हम लोगों ने गेम ओवर और लेट्स सी लेवल कंप्लीट और रीस्टार्ट वगैरह का मेथड बनाने हैं, ठीक है। तो क्या करूंगा मैं, पब्लिक पब्लिक वाइड गेम ओवर तो एंड गेम, उसका नाम मैं रीनेम देता हूँ एंड गेम, ठीक है। और यहाँ पर हम करते हैं डिबग डॉट नो, कोई मैसेज शो करते हैं गेम ओवर। और एक और मेथड बनाते हैं जी, पब्लिक वाइड लेवल कंप्लीट का मेथड बना लेते हैं। और उसमें मैसेज शो कराते हैं डिबग डॉट लॉग लेवल 1। लेवल आपका कंप्लीट हो गया तो लेवल 1 हो गया, ठीक है। और इसके अलावा हम एक और मेथड बना लेते हैं पब्लिक फिलहाल वाइड रिस्टार्ट, ठीक है। ये हमने गेम मैनेजर के ये डिफाइन कर लिया हुआ है, ठीक है। और इसको हमने लिंक भी कर लिया हुआ है। अभी हम चलकर देखते हैं जी कहाँ कहाँ हमने गेम ओवर करनी है। गेम ओवर जो जब हमारा ये प्लेयर है, ये जब ऑब्स्टेकल के साथ हिट हो तब गेम ओवर हो जाए, या अगर ये हमारे पास जो पाथ है, ठीक है, जो हमारे पास ग्राउंड है इससे नीचे गिरे तो स्पेसिफिक लेट्स सी कि हम कहते हैं पोजीशन के बाद, या हम कहते हैं कि -1 से नीचे हो चला जाए तो इसका मतलब ये है कि वो गेम ओवर हो गया हुआ है, ठीक है। उसके लिए अभी जरा चलते हैं, प्लेयर में जाएं, ठीक है। ऑब्स्टेकल्स में जाएं, ठीक है। प्ले क्लेन में चलते हैं इस वाले के अंदर। तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि जब हमारे पास मूवमेंट डॉट नेबल एक तो फॉल्स हो गया, दूसरा हम क्या कहते हैं गेम ओवर भी हो गई। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अच्छा डिफरेंट कंपोनेंट्स को फाइंड करने के और भी तरीके हैं। मतलब फर्ज करो गेट कंपोनेंट, ठीक है, गेट कंपोनेंट। और ये जो हमारे पास था प्लेयर मूवमेंट, ठीक है, प्लेयर मूवमेंट। जी मैं टैब टैब करूँ इस तरीके से भी। आपने तो क्या किया था कि उसकी ऊपर प्लेयर मूवमेंट का आपने डिफाइन किया और उसको
लिंक किया, इस तरीके से भी हो सकता है, ठीक है। अदरवाइज आपने क्या करें, गेट कंपोनेंट करें कौन सा वाला, प्लेयर मूवमेंट का डॉट इनेबल करें, तो इस तरीके से भी ये हो सकता है, ठीक है। एक और मेथड है अभी हमारे पास, क्योंकि एक और चीज नोट कीजिएगा, ये प्लेयर को हमने बार बार यूज करना है। प्लेयर को, जो हमारे पास ये प्लेयर का ऑब्जेक्ट हमारे पास है, इसको हमने बार बार यूज करना है, इस वाले को। तो अगर एक दफा ये लेट्स सी के, क्योंकि हमने इसी वाले प्लेयर को बार बार यूज करना, हो सकता है कि इसको हम ये रीस्टार्ट के अंदर, स्टार्ट के अंदर या नेक्स्ट के लिए, तो ये वैनिश ना हो जाए ये वाला ऑब्जेक्ट, तो इसके लिए हम इसको प्रीफैब बना लेते हैं, ताकि प्रीफैब तो हमेशा हमारे पास मौजूद रहेंगे ना। मैं यहाँ पर ला रहा हूँ, ठीक है, प्रीफैब बना रहा हूँ, ठीक है, प्लेयर को। और यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया हुआ है, ठीक है। और दोबारा मैंने प्लेयर को क्या किया जी, यहाँ पर ड्रैग कर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ड्रैग किया, अभी ये प्रीफैब बन गया हुआ है। तो इसकी कुछ हमें चेंजेस करनी पड़ेगी, बल्कि इसके साथ लगी हुई है, ठीक है। ओके, गुड हो गया। अच्छा, अभी हम क्या करना चाहते हैं, फाइंड ऑब्जेक्ट, फाइंड ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप, कौन से वाला ऑब्जेक्ट हम लोगों ने बेसिकली बनाया था गेम मैनेजर का। यहाँ पर हम लिखते हैं गेम मैनेजर, ठीक है। गेम मैनेजर के अंदर क्या जी, हमने एंड गेम करना चाह रहे हैं, तो क्योंकि पब्लिक किया था वहां पर, तो यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। मैंने टैब प्रेस किया तो ये मेरे पास एंड गेम आ गया, ठीक है। इस तरीके से कॉल हो सकता है जी। तो हमारे पास क्या हुआ जी, एरर आ गया हुआ है, क्या एरर है जी, द वेरिएबल प्लेयर ऑफ फॉलो प्ले हैज नॉट बीन असाइंड। अच्छा, हमारे पास फॉलो प्लेयर था मेन कैमरा के ऊपर, यहाँ पर प्लेयर, ये देखें प्लेयर यहाँ पर इनिशियलाइज नहीं हुआ, तो इसको प्लेयर से इनिशियलाइज कर दें, ठीक है। कंट्रोल एस प्रेस कर दें। और हमारे पास स्कोर के अंदर भी यहाँ पर देखिएगा प्लेयर, क्योंकि हमने क्या किया था, डिलीट कर दिया था, प्रीफैब बनाया था, तो इसका कनेक्शन एंड हो गया, तो दोबारा इसको कंट्रोल एस प्रेस करें, ठीक है। और इसको क्लियर कर दें, और अगेन हम इसको रिस्टार्ट करें जी। तो ये हमारे पास गेम ओवर का आ गया होगा, ठीक है। और हमारा जो स्क्रिप्ट है वो भी स्टॉप हो गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है ना हमारा, क्या है कि हमारा जब ग्राउंड से नीचे की तरफ गिरता है, तो ये हमारे पास गेम ओवर का कॉल होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए क्या है जी, प्लेयर में जाए, और हमारे पास था प्लेयर मूवमेंट, ठीक है। प्लेयर मूवमेंट को हमने कॉल कर दिया, यहाँ पर हम लिख देते हैं जी, इफ रिजिड बॉडी डॉट पोजिशन, हमारे पास प्लेयर की पोजिशन है डॉट वाई एक्सिस के अंदर, लेस देन हो जाए -1 f से, ठीक है। फ्लोट हमारा वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाना चाहिए हमारे पास, फाइंड ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप गेम मैनेजर, ठीक है, गेम मैनेजर डॉट एंड गेम, ठीक है। अभी जरा देखते हैं जिसको सेव कर लें, ठीक है। ये देखिए हमारे पास गेम ओवर होता ही जा रहा है, और ये हमारे पास मूव होता जा रहा है, ठीक है। नीचे की तरफ गिर रहा है, और गेम ओवर भी होता है। हमें वन टाइम चाहिए जी, वन टाइम हमने करना है कि एक टाइम हमारे पास गेम ओवर कॉल हो, तो उसके लिए हम जरा कंडीशन लगा लेते हैं, वापस चलते हैं गेम मैनेजर के अंदर। यहाँ पर हम लोग कंडीशन लगाते हैं, एक बूल ले लेते हैं, पब्लिक बूल गेम हैज एंडेड इक्वल फॉल्स, फिलहाल हम उसको फॉल्स कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम कंडीशन लगाते हैं, इफ गेम हैज एंडेड इक्वल इक्वल टू फॉल्स है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर गेम हैज एंडेड ट्रू कर देते हैं एक तो, ठीक है। दूसरा हम इसके अंदर गेम ओवर का शो करवा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप रीस्टार्ट जो भी करना चाह रहे हैं गेम को, तो रीस्टार्ट भी कर सकते हैं। ये देखिए वन टाइम अब हमारे पास गेम ओवर आया है, ठीक है। वन टाइम अब हम क्या करते हैं,
हम बेसिकली जब हमारी गेम ओवर हो ना, चाहे वो ऑब्स्टेकल के साथ हिट हो जाए, कोलाइड हो जाए, चाहे वो हमारे पास लेट्स सी के ग्राउंड से नीचे गिर जाए, हम गेम ओवर करते हैं और रीस्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर जाए रीस्टार्ट का मेथड बनाते हैं, बल्कि हमने बनाया हुआ रीस्टार्ट का। तो यहाँ से हम रीस्टार्ट को मेथड को कॉल कर लेते हैं। ठीक है, और रीस्टार्ट के मेथड में हम करते हैं जी, हमें यहाँ पर एक और ऐड करना पड़ेगा, नेम स्पेस, उसका नाम है यूजिंग यूनिटी इंजन डॉट सीन मैनेजमेंट। ठीक है, तो हमें सीन को रीस्टार्ट करना है, सीन। तो यहाँ पर आए, आप लोग लिखें सीन मैनेजर डॉट लोड सीन। कौन सा वाला लोड करना है, उसका नाम यहाँ पर पास करना है। ठीक है, उसका जस्ट हमें यहाँ बनना, उसका जो नाम था हमारे पास सीन का, जिनका मेन पास करते हैं। लेकिन हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो यहाँ पर एक्टिव सीन को लोड कर लेते हैं, जो भी एक्टिव सीन था, मतलब लोड सीन, सीन मैनेजर डॉट गेट एक्टिव सीन। ठीक है, डॉट नेम, जो भी हमारे पास एक्टिव सीन होगा उसका नेम आप यहाँ पर मेंशन कर दें, और कंट्रोल एस कीजिएगा। ठीक है, वापस जाए, गेम ओवर हो गया और रिस्टार्ट भी हो गया हमारी गेम। लेकिन ये बहुत जल्द हमारे पास गेम हो रही है, हम थोड़ा इसको डिले देते हैं। ठीक है, डिले देने के लिए क्या है कि हम मेथड कॉल कर लेते हैं, रिस्टार्ट का मेथड जो है ना, ये नहीं कहते, बल्कि हमारे पास एक और मेथड है इन्वोक का, वो यूज करते हैं इन्वोक। फर्स्ट ये लेते हैं जी मेथड का नेम और फ्लोट में टाइम लेता है। इन्वोक, यहाँ पर मेथड का नाम था रिस्टार्ट, और यहाँ पर आप पास कर दो, लेट्स सी 2 सेकंड का हम लोग चाह रहे हैं कि वो हो। अब ये जो 2 सेकंड है, इसके लिए भी हम एक वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है, पब्लिक फ्लोट। ठीक है, रिस्टार्ट डिले, डिले इक्वल टू 1 सेकंड काफी है, 1 सेकंड। ठीक है, 1 सेकंड का डिले आ जाए हमारे पास, और यहाँ पर हम दे देते हैं जी रिस्टार्ट डिले। कंट्रोल एस प्रेस कर दें, वापस जाए, मूव कर रहे हैं हमारे पास प्लेयर, और ये क्लाइड हुआ, पॉज लिया इसने, और हमारे पास लेट्स से हम लोग यहाँ पर जाते हैं तो अभी ये हमारे पास कॉल हो जाता है। ठीक है, अच्छा, चले जी, ये हमारे पास तकरीबन कंप्लीट हो गया है, हम लोगों ने रिस्टार्ट का मेथड भी कॉल कर लिया है। अब हम चलते हैं, लेट्स सी जब हमारा लेवल कंप्लीट हो जाता है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो हमें कोई एंड पॉइंट डालना पड़ेगा। ठीक है, अब वो एंड पॉइंट ऐड करते हैं, जहाँ पर नीचे आ जाए। ठीक है, यहाँ पर मैंने राइट क्लिक किया है, राइट क्लिक करने के बाद मैंने एक ना ऑब्जेक्ट ही डालना, क्यूब मैंने डाल दिया। ठीक है, इसका नाम देते हैं एंड। ठीक है, एंड कर दिया हुआ है, और इसकी कुछ लेट्स सी हम क्या करते हैं, स्केल वगैरह चेंज करते हैं। स्केल इसका एक्स एक्सिस के अंदर 15 कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, आपको नजर नहीं आ रहा कि हम 2D में है, यहाँ पर आप लोग क्या करें, तो 3D एक्टिव कर लें, यहाँ पर जाएं। ठीक है, तो ये हमें कुछ इस तरह का नजर आ रहा है। ठीक है, इसको रीसेट कर लें, तो ये हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। ठीक है, और कैमरा हमारा कहाँ पर पड़ा हुआ है, मेन कैमरा ये पीछे है। ठीक है, और हमारे पास एंड कहाँ पर पड़ा हुआ है, ये देखिए। ठीक है, इसके साथ ही पड़ा हुआ है, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं ताकि हमें नजर आए, थोड़ा सा आगे की तरफ ले जाते हैं। ठीक है, जो एंड है इसकी जो स्केल हमने देना है, वैसे हमने जो ग्राउंड दिया था वो कितना था, उसका एक्स एक्सिस के अंदर ग्राउंड 15 था, तो ये कवर कर ले उसको। ठीक है, थोड़ा सा आगे की तरफ करते हैं। ठीक है, और इस तरह वाई एक्सिस के अंदर कुछ हाइट देते हैं, 5 देते हैं। ठीक है, और जी के अंदर भी इसकी हाइट देते हैं 5, इसकी जी एक्सिस के अंदर देते हैं। और ये जो ग्राउंड से अबव हो तो 2 काफी है, ये यानी कि ग्राउंड से ऊपर हो। अब हम इसको क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पर ले जाते हैं। ठीक है, जूम आउट करते जाएं। ठीक है, इनके आगे जाकर रख दें इसको, इसको इनके आगे जब यहाँ पर पहुंच जाए, ठीक है, हमारा लेयर इसको क्रॉस कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कोलाइड हो जाए, तो यहाँ से हम इसके साथ कुछ
आइकन सेलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, एंड नाम दे दिया हुआ है। मैश रेंडर हमें करता कि हमें वो नजर ना आए, ठीक है, तो उसको हमने ऑफ कर दिया मैश रेंडर को। और आप यहाँ पर क्या करें, इस ट्रिगर ऑन कर दें, ठीक है। और इसको मैंने लेट्स सी के सेव कर दिया हुआ है। अब हम ये चाहते हैं कि जो ही हमारा लेट्स सी जो प्लेयर है इसके साथ हिट हो, तो हमारा लेवल कंप्लीट होना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर कोई लेट्स सी स्किप लगानी पड़ेगी। उसको हम कहते हैं एंड ट्रिगर, ठीक है। इसको जरा ओपन कर दें। हमें ये स्टार्ट का और मेथड का नहीं चाहिए, ठीक है। हम इसके अंदर डिफाइन है मेथड, उसी को यूज करते हैं। जैसे हमारे पास ऑन क्लीन एंटर था, इसी तरह हमारे पास ऑन ट्रिगर एंटर का मेथड है हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पर जो ही वो ट्रिगर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, तो हम क्या कॉल कर रहे हैं, फाइंड ऑब्जेक्ट बाय फाइंड ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप। क्या था हमारे पास, गेम मैनेजर। उसमें हमने डिफाइन किया था मेथड, कौन से वाला जी, डॉट लेवल कंप्लीट का, ठीक है। तो ये हमारे पास सॉल्व हो जाएगा, तो हम लोग वहां पर मूव कर जाएंगे, ठीक है। ये होपफुली हिट हो गया हमारा। तो क्या आ गया जी, लेवल वन आ गया। अब लेवल वन तो हो गया, हम अब यूजर को भी दिखाएं ना कि लेवल वन हो गया, तो उसके लिए हमें कुछ सेटिंग करनी पड़ती है, वो जल्दी से दिखा लेते हैं। क्या करें आप, 2D यहाँ पर आ जाएं जी, 2D के अंदर जाएं, ठीक है। जूम आउट कर दिया मैंने, ठीक है। कैनवस के अंदर जाएं, और यहाँ पर कैनवस के ऊपर ही आप लोग राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद, अच्छा स्टोर के ऊपर मैंने राइट क्लिक किया, यूआई, यूआई के अंदर जाके कैनवस, इसके अंदर मैंने कैनवस बना दिया हुआ है, ठीक है। मतलब सॉरी, उसके अंदर ही बना लेते हैं। यहाँ पर कैनवस, कैनवस के ऊपर राइट क्लिक किया, राइट यूआई, यूआई के अंदर जाकर आप सॉरी पैनल बनाते हैं, पैनल। और पैनल का नेम आप नाम दे दें लेवल कंप्लीट, ठीक है। इसका कोई कुछ बैकग्राउंड है, हमें बैकग्राउंड नहीं चाहिए, ठीक है। बैकग्राउंड आप नन कर दें, नन कर दिया हमने, ठीक है। इसके बाद इसका जो कलर है उसको भी हमने वाइट करना है। वाइट करने के लिए हमने क्या किया जी, ये देखेंगे, ठीक है। इंसानों को 255 का दे, 255, तो ये हमारे पास ट्रांसपेरेंसी खत्म होगी, व्हाइट कर दिया हुआ है, ठीक है। अब हम क्या चाह रहे हैं, हम इस वाले पैनल के ऊपर इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ठीक है। इस वाले पैनल के ऊपर हमें टेक्स्ट शो करवाने हैं लेवल कंप्लीट का। तो लेवल कंप्लीट ये हमारे पास पैनल था, और इसके ऊपर मैंने राइट क्लिक किया है, यूआई के ऊपर गया हूँ, और यहाँ पर मैंने टेक्स्ट ऐड कर दिया हुआ है, ठीक है। और इसका नाम दे देते हैं लेवल, लेवल, ठीक है। और आप टी प्रेस करेंगे तो आपको इस तरह से नजर आ जाएगा, ठीक है। इसको जरा कैपिटल कर दें, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर दें इसका। ये आप उसको मूव भी करा सकते हो। मैंने क्या किया कि इसको स्कैन कर दिया, ठीक है। और इसी तरह उसकी सेटिंग कर देते हैं। लेट्स सी इसको हॉरिजॉन्टल में अलाइन कर देते हैं, इसको हम लोग वर्टिकल के अंदर अलाइन कर देते हैं। इसका जो फॉन्ट साइज है उसको बड़ा कर देते हैं, ठीक है। लेट्स सी कि हम लोगों ने 80 कर देते हैं, 80 हमने कर दिया, ठीक है। और यहाँ से हम करते हैं कि इसको करते हैं कि लेवल, लेवल, ठीक, कैपिटल में लिख दिया। यहाँ से मैंने फॉन्ट रेगुलर नहीं कर देते, अब यहाँ से मैं कहता हूँ लाइट, ठीक कर दिया हुआ है। और सेटिंग कर दिया, ठीक है। एक हमने और चाहिए, हमें कंट्रोल डी करें डुप्लीकेट करने के लिए। इसको रीनेम कर दें, ठीक है। इसको रीनेम कर दें आप टू से भी कर सकते हैं, कंप्लीट, कंप्लीट, ठीक है। कंप्लीट को थोड़ा सा आप नीचे ले आए, ठीक है। यहाँ पर इसका हम मेंशन कर देते हैं कंप्लीट, ठीक है। इसका इसको एक तो बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। फॉन्ट फैमिली हमारे पास ये क्या, तो फॉन्ट हमने बोल्ड, बोल्ड कहाँ है, ये जो फोटो बोल्ड है। और फॉन्ट साइज हम कोई 40 के राउंड अबाउट करते हैं,
ठीक है। 43 कर देते ताकि ये अलाइन हो जाए, ठीक है। 42 कर दें और इसको इसके साथ जरा मैच कर दें। लेवल कंप्लीट का हो गया हमारे पास, ठीक है। अभी आप लोग इन दोनों को सिलेक्ट भी कर सकते हैं। सिलेक्ट करके इनको कंट्रोल मूव भी कर सकते हैं। यहाँ पे इसको जस्ट मिडल में ले आते हैं यहाँ पर, लेवल कंप्लीट का। और मैंने कंट्रोल एस कर दिया। इसका नेम क्या था, मेन मेंशन क्या था? मेन जो था वो हमारे पास लेवल कंप्लीट का ये है। हम इसको अनचेक कर रहा हूँ मैं, ठीक है। नहीं कि जो ही हमारा लेवल कंप्लीट होगा तब इसको हमने एक्टिव करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम लोग लेट्स सी के जाते हैं गेम मैनेजर के अंदर, ठीक है। यहाँ पर लेवल 1 था हमारे पास, तो यहाँ पर हमें शो करवाना था उस वाले को, ठीक है। हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं पब्लिक, ठीक है। गेम ऑब्जेक्ट लेवल कंप्लीट यूआई है हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, लेवल कंप्लीट जो यूआई है, लेवल कंप्लीट यूआई को डॉट सेट एक्टिव कर देते हैं, ठीक है। ताकि उसको हम डिसेबल किया था, जब ये होगा तो एक्टिव कर देते हैं। और इसमें पास कर देते हैं ट्रू। ट्रू कर सकते हैं, अभी एक्टिव करना तो ट्रू कर दो, ठीक है। और कंट्रोल एस प्रेस कर दें। वापस जाएं जी। वापस चलते हैं यूनिटी के अंदर। यहाँ पर अब स्कोर हमने कर दिया हुआ है, ठीक है। लेवल को भी हमने ऐड कर दिया हुआ है, कंट्रोल एस। और अभी जरा प्ले करते हैं तो क्या होता है। अच्छा, ये कहते हैं कि द वेरिएबल लेवल कंट्रोल ऑफ नॉट बी असाइन, असाइन नहीं हुआ। अभी असाइन करते हैं, ठीक है। गेम मैनेजर के ऊपर जाओ। गेम मैनेजर के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर देखो हमारे लेवल कंप्लीट यूआई, इसका नाम क्या था? लेवल कंप्लीट। इसको जरा ड्रैग करें, लेवल कंप्लीट यूआई, लेवल कंप्लीट, ठीक है। इसको आप असाइन कर दें, कंट्रोल एस प्रेस कर दें, ठीक है। चलें जी, लेवल 1 और ये हमारा आज का टास्क कंप्लीट हुआ जी। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी हम